हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के एपिसोड में। तो आज हम देखने वाले हैं जो भी ये ज्ञान बिंदु का बीपी बिहार एसआई का जो भी टेस्ट आया है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा पिछले बैच में दरोगा के काफ़ी सारे छात्र सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ से इनका जो भी है आपका टेस्ट मटेरियल का वेटेज बढ़ गया है। तो आप लोग को हम जो भी इनके द्वारा जारी किया गया है टेस्ट सीरीज, तो इसमें वॉल्यूम 1 है यह। तो आगे आने वाले समय में अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो ऐसे ही हम कुछ छोटे छोटे वीडियो के मार्फत से आपको कुछ प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। और टोटल अगर आप PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करके वहाँ से पूर्णतः 100 सेटों का प्रश्न, मतलब जो भी प्रश्न है आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला नंबर, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरी अनुसूची में राज्य एवं संघ के मंत्री का वर्णन है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भी वर्णन है, भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक का भी वर्णन है, लेकिन राज्यपाल का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो यह जो प्राप्ति हुई है धौलावीरा से हुई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो मिथन जो है आपका नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, यानी इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर है संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, ये जो कि आपका सही है कि संविधान के दूसरा भाग, अगर आप जानते हैं कि भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में नागरिकता हो गया, और तीसरा में हो गया आपका यहाँ पर भारत का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी क्षेत्र, और संविधान का 15वां भाग आपात उपबंध, संविधान का 20वां भाग निर्वाचन। यानी जो युग्म सही सुमेलित है संविधान का दूसरा भाग ही क्या है, नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, दीवान ए मुश्तकराई नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो दीवान ए मुश्तकराई नामक नए विभाग की जो स्थापना किया था, यह जो आपका जो भी अलाउद्दीन खिलजी जो किए थे, दीवान ए मुश्तकराई का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यानी आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो यह तो सही है। नेक्स्ट है, 6 वर्षों से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा में दर्ज किया गया, जो कि यह कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्याख्या बनाई गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। यानी जो भी है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे उसका न्यायिक नहीं होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 38, जो संविधान संशोधन है 1975, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कोई भी अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं तो उसको न्यायिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हो गया। तो पहला है, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में नवा बनाने पर लगी रोक को खत्म कर दिया जाएगा। अगला है, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धारणा दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। तो धारणा वाला तो यह पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट है, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है वह पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करें। तो इसमें जो हो जाएगा आपका सही आंसर
ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भी है सारे इसमें आपका सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाई जाती है? केरल, त्रिपुरा, दिल्ली और गोवा में। तो यह जो सर्वाधिक जो भी सड़क घनत्व पाया जाता है वह दिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वह मुंबई में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण पता प्रशासनिक केंद्रित नहीं हो पाता है? इसमें से आपको देखना है, पहला है सिविल सेवकों की अभिवृत्तिमूलक समस्या, जवाबदेही का अभाव, लापरवाही और नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान। यानी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है उपयुक्त सभी जो आंसर होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में जो आपके रहते थे, यानी पूछ रहा है यह कि लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है गीत गोविंद के लेखक जयदेव, जो कि यह रहते थे। और अगला है लोकेश्वर शतक के रचयिता बजरथ, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वय के रचयिता हालजूद। तो इसका जो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। लोकेश्वर शतक के रचयिता बजरदत्त जो थे इसमें सब नहीं थे, बाकी सभी संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो यानी यहाँ पर पूछ रहा है आपका सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल किस राज्य में है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक जो है आपका सूती वस्त्र मिल वह महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो यहाँ पर पूछ रहा है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ऑप्शन नंबर वी नरहरि राव जो थे, वी नरहरि राव जो थे आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? यानी आपसे पूछा है जैन धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो यह 10 लक्षण बताए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या है? यानी जो है आपसे पूछ रहा है यह फील्ड तृतीय चरण की अवधि क्या है? तो यह जो अवधि है आपका हो जाएगा आपका सही आंसर 1985 से 1996 फील्ड ऑपरेशन का तृतीय चरण की अवधि हो जाएगा, जो आपका 85 से लेकर 96 तक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 9वें भाग, मतलब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था कितने राज्यों में लागू नहीं है? यानी आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने राज्यों में लागू नहीं है। तो आपका हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यह 3 राज्यों में है आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। बाकी सारे राज्यों में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था आपका लागू है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? यानी बताना है आपको गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन थे अहमदाबाद मिल मजदूर के समय? तो ये थे अनसुईया बेन, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो हमने आपसे पहले ही बोला था कि आप टोटल अगर 100 सेट का प्रश्न चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप 100 सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें है, भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में लगाया गया। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक साल 1954 में मुंबई में स्थापित की। यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये जो है आपका 1 और 2 दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,
गोवा और असम। तो इन 4 राज्यों में से आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो अगले जितने भी सारे सेट है इसमें वॉल्यूम 1 के द्वारा जितने भी ज्ञान बिंदु सर जो कोचिंग के द्वारा रोशन आनंद बिट्टू झा सर हैं और उनकी पूरी टीम के द्वारा इस बहुत सफल मेहनत के द्वारा टेस्ट को तैयार किया गया है। तो आप कमेंट अवश्य करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।